Sen anlat Karadeniz. हम यहाँ खाना खाएंगे? पूरी जिंदगी के लिए शुक्रिया कहा है क्या? सबसे पहले तो मेरे लिए कुछ भी सादा नहीं है नजर। ये वक्त के साथ समझ जाओगे। और मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए मसला होगा अगर किसी ने हमें बाहर देख लिया। आखिर तुम्हारे बाबा जरा सख्त हैं। मेरी अच्छी नीयत को बुरा समझ के तुम्हें उदास नहीं करना चाहता मैं। समझ गई। क्यों हंस रहे हो? क्योंकि मुझे अच्छा लगा। क्या? अपनी नजरें नहीं चुराती तुम। बहादुर हो। मैं पीछे नहीं हटती। लेकिन तुम्हें ये जरूर चखना होगा, ये वाकई शानदार है। एक बात पूछनी थी तुमसे। पूछो। तुमने वाकई नफीस की उंगलियां तोड़ी थी? यूं कहो कि टूटने की वजह बना मैं। तुम इनकार नहीं कर रहे? इनकार? मैं इनकार करता अगर मुझे लगता कि मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूं। ठीक है, मुझे धोखा नहीं दे सकते तुम। यानी तुमने सच में नफीस पे जुल्म किया था? मुझे उम्मीद नहीं कि तुम मुझ पे भरोसा करोगे, लेकिन फैसला करने से पहले तुम मेरी भी सुनो। उस रात ताहिर ने मेरे घर में मेरी बीवी के साथ, नफीस के साथ, उसने मेरे ही घर में फ्लर्ट किया। यानी उनका एक दूसरे को इस तरह देखना इंसान समझ जाता है, खासकर जब उसकी बीवी पहली दफा उसे धोखा दे रही हो। और तुमने उसकी उंगली तोड़ दी। मैंने अपने हाथों से उसकी उंगली नहीं तोड़ी। उस वक्त गुस्से में
मैंने उसे धक्का दे दिया, उसके नतीजे में टूट गई। क्यों उसके पीछे हो? मेरा मतलब कि उसको यहाँ से ले क्यों नहीं जाते तुम? मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुम इतना सब कुछ होने के बाद भी उसको इतना क्यों चाहते हो? क्योंकि मैं भी मुकम्मल नहीं हूं, मेरी भी कुछ गलतियां हैं, कुछ कमजोरियां हैं मेरी। सबसे बड़ी कमजोरी मेरा बेटा है यीद। और नजर नफीस मेरी इसी कमजोरी को इस्तेमाल कर रही है और कुछ नहीं। हम सब इंसान हैं, हम सब की कमजोरियां हैं। जैसे तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी मरजान है। वो मेरी बहन है। हाँ, और उसी के लिए तुम मेरे आदमी की पिस्तौल लेके ताहिर के पीछे चली गई थी उसे मार। तुम्हें ये पता चल गया था? थोड़ी देर बाद पता चल गया था मुझे, क्योंकि मेरी नजर से कुछ भी बचता नहीं है। तुम सुनना चाहोगी और क्या क्या पता चला है मुझे? जैसे कि ताहिर तुम्हारी बहन के साथ किए की सजा हासिल करे। सब अचानक हुआ, गुस्से में तुम बिल्कुल पागल हो गई, जैसे अकल खो दी हो तुमने। और फिर तुमने चाहा कि तुम्हारी बहन के बजाय वो लहू ताहिर के जिस्म से निकले। तुम ये कैसे? और तुम अभी भी अपनी बहन के लिए यहां हो। क्या? तुम उस औरत के शौहर को जानना चाहती थी जिसने तुम्हारी बहन की जिंदगी तबाह की। नहीं, मुझे मेरी दोस्त ने भेजा था पहले। मना कर सकती थी, लेकिन तुमने उस मौके का फायदा उठाना चाहा। तुम्हें एक बात बताऊं नजर, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी यही करता जो तुमने किया है। शायद इसीलिए हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं। नजर, पहले कभी तुम किसी ऐसे शख्स से मिली हो जो तुम्हें इतने अच्छे से समझता हो? बेटा, खाना बनने तक आप अपना बैग तैयार कर लें, वरना सुबह लेट हो जाता है। अरे तुम मेरे दुश्मन हो। अम्मी क्या कर रही हैं यार आप? ओ मेरे अल्लाह, तुम कभी भला नहीं चाहती। लगता है मासियों ने इनका दिमाग खराब कर दिया है शायद। ओहो अम्मी, क्यों किसी की बातों में आती हैं आप? क्या हो जाता है आपको? आसिया, क्या हुआ है? मेरे तो सांस लेने से भी मसला है इन्हें। अब पता नहीं क्या कर दिया है मैंने। तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम तो अहमक हो गए हो। अम्मी क्या हुआ है मुझे बताएंगी या फिर शोरी करती रहेंगी? वो नफीस मुस्तकिल तौर पर यहाँ रह रही है और तुम्हारी बीवी इसमें उसका साथ दे रही है। फिर कहाँ लेकर जाती मैं उसे? इजाजतनामा कसाई थोड़ी देता है। बिल्कुल
सही बात की है। मुस्तफा, तुम्हें ये सब कुछ मालूम था? जी अम्मी, हम सबको पता है नफीस यहाँ रहेगी। और तुमने इसकी इजाजत दी है? बोलो। तो क्या करता अम्मी, आपके बेटे ने बोला कि नफीस यहीं रहेगी, वरना तो वो भी साथ जा रहा था। क्या मैं जाने देता? आप ही बताइए अम्मी। या अल्लाह, उसने जाने का कहा यहाँ से? वो चला जाएगा, चला जाएगा, मुझे छोड़कर चला जाएगा। अम्मी अब चुप हो जाएं यार। मैं उस औरत को गोली मार दूंगी, देख लेना तुम लोग। अम्मी, आप कुछ नहीं करेंगी। मैंने ताहिर से वादा किया है, नफीस को बहन की तरह रखूंगा मैं। या अल्लाह। उसने भी वादा किया है मुझसे कि वो नफीस से दूर रहेगा। समझ रही हैं आप? पर उसने कहा है कि वो चला जाएगा। ये चुप नहीं होंगी। या अल्लाह। या अल्लाह। या अल्लाह, रहम फरमा अल्लाह। तुम क्यों आई हो मेरे पास? तुम्हारे लिए नहीं आई, किसके लिए आई हो? ताहिर के लिए, नफीस के लिए। क्या मतलब है कि वो दूर रहेंगे? मैंने शर्त नहीं रखी आसिया, ताहिर खुद आया मेरे पास। क्या कहा उसने? ताहिर ने क्या कहा मुस्तफा? उसने मुझसे कहा कि मैं नफीस की हिफाजत करूंगा और वो दूर रहेगा। हाँ, उसे लगा होगा कि वाकई तुम उसके साथ हो, पर उसे क्या पता गद्दार कोई और नहीं तुम हो। और हाँ, इस दफा क्या बुरा करोगे नफीस के साथ? आसिया, मैंने अपने भाई की जान बचाई थी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अच्छा, फिर उस दिन क्यों किया? ईद को देके तुमने बयान ले लिया उसका। फिर जब ताहिर को ईद का पता चला तो ईशान को क्यों बताया तुमने मुस्तफा? तुम्हारे भाई की जिंदगी तो महफूज थी, तो क्यों किया ऐसा? आसिया, रुको, मैं बताती हूँ। तुमने खुद से गलत सोचा बिल्कुल। अगर ईद विदात के पास हो तो नफीस शादी कर लेगी और हमारी जान छूट जाएगी। अब मैं कैसे यकीन करूं? ताहिर को दी हुई जबान पर मुस्तफा। मेरी तरफ देखो आसिया, कुछ मत कहो, कुछ मत कहो। पता है क्यों नहीं कहूंगी? बाबा ने रुखसत करते हुए कहा था कि मियाँ बीवी लिबास है, इसलिए मैं तुम्हारा पर्दा रखूंगी। अल्लाह का हुक्म है, मियाँ बीवी एक दूसरे के ऐबों पर पर्दा डालें। अल्लाह गुनाह ना लिख ले मेरा। बड़ी मुश्किल हो रही है पर्दा डालने में। किसी को नहीं कह पाई, इसलिए तुमसे कह रही हूं। नहीं कहूंगी तो इसका जहर फैल जाएगा मुस्तफा। आसिया, उस बच्चे को सोचो। मैं तुमसे बात करती हूँ, वो बच्चा डर से बोल नहीं रहा। आसिया, मैं जानता हूं मेरा गुनाह बड़ा है, लेकिन तुम मत रो आसिया, मत रो। कैसे न रोऊं मैं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस पे रोऊं।
उस बच्चे पे जिसको जहन्नुम दिखाया तुमने, या फिर उस पे जो मेरा अपना ही है? बोलो मुस्तफा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आसिया, आसिया, क्या तुम विदात से मिलकर आ रही हो? तुम कौन होते हो पूछने वाले? कौन हूं मैं, ये भी बताना पड़ेगा। क्या मतलब? हम थे ही कौन, तुम खुद बताओ। नहीं, पुल के नीचे मेरे साथ घूमते हुए शायद तुम भी शामिल थी। ये पता करने गई थी कि ताहिर भाई का ड्रामा कितने दिन तक चलने वाला है। हम सब ने देखा है कितना दुख मिला है। और फिर हमारी दुश्मन बन गई, और दुश्मन के दुश्मन के साथ घूमने का सोचा तुमने। बकवास बंद करो वरना मारूंगी। मारोगी तुम, मारोगी तुम मुझे, हैं? वो शैतान, उस कमीने ने नफीस का क्या हाल किया है, तुम्हें नजर नहीं आता क्या पागल हो गई हो? नहीं देखा मैंने, सिर्फ नफीस से सुना है। तुम सबने फौरन यकीन कर लिया, लेकिन मैंने खुद देखा है वो शैतान है या नहीं। तुम सबसे अच्छा है वो। नहीं करो। क्या उफ, क्या पता नफीस झूठ बोल रही हो। क्या पता तुम्हारा भाई कोई गलत काम कर रहा हो और तुम सबसे छुपा रहा हो। ये बात नजर कर रही है या विदात अच्छा सबक पढ़ा रहा है वो? कोई मुझे नहीं पढ़ा सकता। तुम लोगों के झूठ भी नहीं सुनूंगी मैं। और अब ये भी साबित हो गया कि मैं ठीक थी। नहीं करो नजर, वो आदमी तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचा रहा है, फिर नफीस की तरह तबाह करके रख देगा वो तुम्हें। मैं नफीस नहीं हूँ, ना तबाह होंगी और ना ही उसकी तरह ड्रामे करूंगी। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन नजर, उस आदमी से दूर रहो। उस शैतान का शिकार मत बनो तुम। अच्छा चलो हटो, जाओ यहाँ से अपने घर पे। बस इतना याद रखना कि मेरा दिमाग कभी खराब नहीं करना, समझे? तुमने फोन ले लिया मेरी बीवी। इसी खुशी में तुम्हें एक प्यारा सा तोहफा भेज रहा हूं मैं। जलन हुई ना तुम्हें? विदात, अल्लाह तुम्हें गारत करे। तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा। आशिक हूं तुम्हारी। वैसे किस बात पे ज्यादा जलन हुई? हॉस्पिटल में नजर के लिए जो फूल भेजे थे उस पे, या फिर नजर के लिए जो खाना था उस पे? ये नया शिकार है ना तुम्हारा। मैं नहीं मिली तुम्हें तो उस बेचारी को अपने जाल में फंसा रहे हो। तुम नहीं मिली इसलिए नहीं मेरी जान, दरअसल तुम्हें मिलने के लिए उसे चुना है मैंने। क्या मतलब है इसका? जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ तुम यकीनन नहीं चाहोगे कि किसी और के साथ भी हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल बहुत नाजुक है। चलो हम दोनों एक टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट? देखते हैं तुम कितनी बहादुर हो। नफीस, तुम एक दिन ये शादी का जोड़ा जरूर पहनोगी, पर कब? सवाल ये है। देखते हैं कि तुम कबूल करोगी या कुर्बान होगी। देखते हैं कब कहोगी कि नजर को छोड़ दो और मुझे ले जाओ। उम्मीद करता हूं कि तब तक नजर सलामत रहे। तुम जितनी देर करती जाओगी
सवाल उतने ही मुश्किल होते जाएंगे मेरी जान। हर सवाल के साथ नजर की तकलीफ ज्यादा होती जाएगी। मैं नहीं चाहता कि लड़की तुम्हारी वजह से बर्बाद हो जाए। तुम भी नहीं चाहोगी ना मेरी बीवी, है ना मेरी नाजुक दिल शहजादी? मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगी नफीस। क्या करूं? मैं दरवाजे पे नहीं आया उस्मान साहब, बस तमीज से यहाँ बैठा हूँ। बेटा, तुम्हारे बड़े भाई ने पहले कभी मुझे इसी तरह तंग किया हुआ था। 1 साल वहां बैठा रहा और शायद तुम्हारा भी यही हाल है। क्या बात कर रहे हैं उस्मान साहब, अब मैं नफीस के साथ मिलकर आपको तंग करूंगा? अस्तगफुरुल्लाह। तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मुझे भी अपने भाई जितना ही तंग करोगे? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मेरी नीयत वैसी नहीं है। मैं आपकी बेटी का रिश्ता निभाऊंगा। फिर तहज्जुद के वक्त यहाँ पर हमेशा क्यों बैठे रहते हो? कहीं वो कोई डरौना ख्वाब न देख ले। कल वो इस वक्त तक जाग रही थी। अगर सुकून से सोई है तो तुम यहाँ से चले जाओगे? या अल्लाह, नफीस नहीं है। उस्मान साहब, आप बच्चे के साथ रहिएगा।
उस्मान साहब, नफीस मदरसे में, फिक्र मत करें, बिल्कुल सलामत है। ताहिर, तुम कितना ज्यादा सोए हो? ज्यादा सोने से मुराद, तुम यहाँ पर कब से बैठे हुए हो? 2:45 बजे से। यानी तहज्जुद के वक्त से। तुम यहाँ पर फिर से मुझे कुछ कहने आए हो? नहीं, मुझे फिक्र थी कि कहीं तुमने डोना ख्वाब न देखा। तुम घर पर मौजूद नहीं थी तो मैं थोड़ा परेशान हो गया था। सिर्फ जरा सा? तुम यहाँ क्यों आई थी? देखते हैं कि तुम किस मौके पर खुद को कुर्बान करोगी और कब कहोगी कि नजर को छोड़कर मुझे ले जाओ। एक दिन ये शादी का जोड़ा पहनोगी नफीस तुम पर कब? असल सवाल ये है, फिर से कोई ख्वाब देखा क्या? हाँ। चलो, लोग आ जाएं इससे पहले मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, फिर मुझे काम पे जाना है। ध्यान से। ताहिर, जब मैं कल आई तो तुम जा चुके थे। टेबल के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं कर पाई। शुक्रिया की जरूरत नहीं है। फिर भी शुक्रिया। तुम्हें नौकरी मिल गई? हाँ, मिल गई। ठीक है, अब छोड़ दो। क्या? कोई नौकरी नहीं, तुम काम नहीं करोगी। अच्छा। हाँ, ज्यादा क्यूट मत बनो। क्यूट कौन बन रहा है? तुमसे किसने पूछा है? तुमसे इजाजत लूं? उजूल बातें अब मत करो बस। मैंने कहा नहीं करोगी, बात खत्म। ओह, तो ऐसा है ताहिर साहब? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी। क्या? सुन लिया तुमने? तुम नहीं जाओगी? तुम खुद देख लेना मैं जाती हूँ या नहीं। मैं ऐसी जगह चली जाऊंगी जहाँ तुम मेरा पता भी नहीं लगा सकते। ठीक है, तुम करो काम। तुमसे पूछ नहीं रही, तुम्हें बता रही हूँ मैं।
चलो बस करो, घर चलो फौरन। घर वालों से कहूँगा ले जाएंगे तुम्हें वो। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। चलो अब बस भी करो, जो कह रहा हूँ वो करो। उफ, ठीक है, तुम उन लोगों को परेशान मत करो। 2 मिनट इंतजार करो, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, फिर साथ चलेंगे। नहीं, मुझे जल्दी है, मैं किसी को भेज देता हूँ तुम्हारे पास। ठीक है, फिर मैं खुद चली जाऊंगी। मैंने कहा ना कि घर वाले तुम्हें ले जाएंगे आके। मैंने भी कह दिया कि नहीं। खड़ूस कहीं का कहता है मैं नहीं जा सकता। ना लेकर जाए तो क्या हुआ, मैं खुद भी जा सकती हूँ, लेकिन सलाम अलैकुम। पहली मुलाकात से इंतजार कर रहा हूं कि तुम मुझे जेल कब भेजोगे। काफी इंतजार करवाया। वाकई? कल दरवाजे पे पुलिस देख के मैंने कहा कि मिथात बोजाक वापस आ गया। नहीं करो। या नहीं, अगर मैं गलत नहीं तो मुस्तफा कलीली के कजन हैं आप गालिबन। ये कहने के लिए कि मेरे रिश्तेदारों से दूर रहो जेल में लाना जरूरी था क्या? अच्छे से सबक पढ़ा हुआ है तुमने अपना। मैंने याद किया है उस्ताद। मिथात बोजोक चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। वालिद का नाम बेराम साहब, वालदा का नाम फातिमा साहिबा और गैर शादीशुदा। शख्सियत तो अच्छी है, पर जरा गैर मुतवाजिन किरदार होने की वजह से अपने बड़ों की तरह तरक्की नहीं कर सका और अब आप अपने रिश्तेदारों के लिए काम कर रहे हैं। मुझे भी सबक अच्छे से याद है, वरना तुम्हारे सामने शर्मिंदा होता। औरत पर तशद्दुद करना इसका मतलब हुआ कि मेरी मालूमात गलत है, माफ कीजिएगा। औरत पर तशद्दुद भी कत्ल ही है। मैं बहुत खिलाफ हूं इसके। शुक्र है कि मेरी बीवी ने शिकायत वापस ले ली, क्योंकि उसको पता है कि मैं तशद्दुद के खिलाफ हूं। चलो ठीक है, फिर अपनी शिकायत वापस ले लेते हैं। और ये बेचारा बुलंद, इसके दोस्त ने इसे मार डाला। कोई लड़की का मसला था शायद इनका। इंस्पेक्टर साहब, आप जानते हैं कि इन सबसे कोई फायदा नहीं होगा। और ये शख्स अपने ही घर में चिरी हुई गर्दन के साथ मिला था। देखिए फाइल में क्या लिखा है। उसके बेटे को लाश मिली थी, तब वो हाई स्कूल में था। पहली दफा उसने किसी की जान ली थी
और कत्ल के बाद उसे समझ नहीं आया कि लाश कहां छुपाऊं। कौन जानता है उसने पहली दफा किसको मारा था? क्यों, मुझे भी अपना सबक याद है ना? मेरे ख्याल से आप खुद से कोई कहानी गढ़ रहे हैं। मैं तुम्हें एक और बात बताता हूं। ये फाइल जो तुम देख रहे हो, मैं इसे फिर से खुलवा रहा हूं। खबर खुदवा रहा हूं मैं। तफ्तीश के लिए मैं तुम्हें फिर से बुलवाऊंगा। तुम हर दफा आकर इसी तरह घबराओगे। आपकी ख्याली दुनिया बहुत बड़ी है। अच्छे से रहो विदा सयार, अच्छे से रहो। नफीस बहन और उसके बेटे से बिल्कुल दूर रहो। कानून की अतात करो। गलत जगह पे गाड़ी ना लगाओ। कहीं गंद ना फैलाओ। अगर सिग्नल तोड़ने की कोशिश भी की तो तुम्हारे बाप की फाइल पर भी काम करना शुरू कर दूंगा मैं। ऐसा ना हो कई और लाशें मिल जाएं। समझ रहे हो ना तुम? समझ गया। कोई शरारत नहीं करनी है, वरना ताहिर कलीली अपने मातहत भाई को बुलवाकर मुझे मार पड़वाएगा। अगले सबक के लिए एक काम देता हूं तुम्हें। एक सरकारी अफसर के सामने कैसे बैठना है, ये सीख के आना। नफीस यहीं रहेगी। उसे यहां का शहरी बना दिया है मैंने। समझ गए हो ना मेरी बात?